बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है जादुई गाजर की चोरी। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा खरगोश अपने छोटे से घर में रहता था। उसका नाम था चतुर। चतुर को उसकी तेज बुद्धि और चालाकी के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। लेकिन चतुर के पास एक खास चीज थी, एक जादुई गाजर। इस गाजर में इतनी अद्भुत शक्ति थी कि चतुर ने उसे हमेशा अपने घर के एक गुप्त स्थान में छुपाकर रखा था। जादुई गाजर को चतुर ने कभी किसी को नहीं दिखाया, लेकिन उसकी चमक और रहस्यपूर्ण शक्तियों के बारे में जंगल में कई कहानियां प्रचलित थी। कहते थे कि यह गाजर अपने पास रखने वाले को आनंद, ऊर्जा और ज्ञान दे सकता है। एक दिन सुबह जब चतुर उठा तो उसे अपने गुप्त स्थान से गाजर गायब मिली। वह हैरान रह गया। उसकी सबसे कीमती चीज चोरी हो गई थी। उसका मन चिंताओं से भर गया। उसने तुरंत पूरे घर की छानबीन की, लेकिन गाजर का कहीं नामो निशान नहीं था। ये किसी साधारण चोर का काम नहीं हो सकता, चतुर ने सोचा। किसी को इस गाजर के बारे में पता था और उसने इसे चुराने का साहस किया। चतुर ने गाजर को ढूंढने की ठान ली। उसने सबसे पहले अपने दोस्त मस्तीखोर बंदर मोती से मदद मांगी। मोती ने जंगल के पेड़ों पर चढ़कर चारों ओर नजर डाली, लेकिन उसे कुछ खास नहीं दिखा। फिर चतुर अपने अन्य दोस्त उल्लू ज्ञानेश और लोमड़ी चपल के पास गया। ज्ञानेश अपनी तेज नजर और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, जबकि चपल अपनी तेज चाल और चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। उल्लू ज्ञानेश ने कहा, खरगोश भाई, तुमने ध्यान दिया कि तुम्हारे घर के पास ताजा मिट्टी के छोटे पंजों के निशान हैं। ये किसी छोटे जानवर के हो सकते हैं। चतुर ने ध्यान से पंजों के निशानों को देखा। वे निशान जंगल के अंदरूनी हिस्से की ओर जा रहे थे। चतुर और उसके दोस्तों ने निशानों का पीछा करना शुरू किया। कुछ ही देर में वह एक पुराने पेड़ के पास पहुंचे, जहां उन्हें टूटे हुए गाजर के छोटे छोटे टुकड़े मिले। ये वही जादुई गाजर है, चतुर ने टुकड़ों को पहचानते हुए कहा। तभी चपल ने एक अजीब सी आवाज सुनी। क्या तुमने सुना? वह आवाज पेड़ों के पीछे से आ रही है। वे सब धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटा मेंढक गाजर का एक टुकड़ा खा रहा था। चतुर ने उसे तुरंत रोका। मेंढक भाई, ये गाजर तुम्हारे पास कैसे आई? चतुर ने पूछा। डरते हुए मेंढक ने कहा, मुझे ये टुकड़ा रास्ते में मिला। मैं तो बस इसे खाने की कोशिश कर रहा था। चतुर को महसूस हुआ कि गाजर के टुकड़े पूरे जंगल में बिखरे हुए हैं। इसका मतलब चोर ने गाजर को पूरी तरह से नहीं तोड़ा। वह और उसके दोस्त निशानों का पीछा करते रहे। कुछ देर बाद वे जंगल के एक अंधेरे हिस्से में पहुंचे, जहां उन्होंने एक गुफा मिली। गुफा के अंदर एक अजीब सी चमक आ रही थी। गुफा में उन्होंने देखा कि एक सियार गाजर के बचे हुए हिस्से के साथ खड़ा था। सियार जंगल का सबसे चालाक जानवर था। सियार, तुमने मेरी गाजर क्यों चुराई? चतुर ने गुस्से में पूछा। सियार ने शांत होकर जवाब दिया, चतुर भाई, मैंने इसे चुराया नहीं, मैंने इसे उधार लिया। मुझे इसके जादू को समझना था, लेकिन इसके लिए चोरी करना गलत है, चतुर ने कहा। सियार ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने सुना था कि यह गाजर ज्ञान का खजाना है। मैं ये जानना चाहता था कि इसमें ऐसी कौन सी शक्ति है जो पूरे जंगल को बदल सकती है। चतुर ने सियार की बात सुनकर गुस्सा तो आया, लेकिन उसने सोचा कि अगर सियार को जादुई गाजर की सच्चाई बता दी जाए तो वह इसे चुराने की कोशिश नहीं करेगा।
चतुर ने सियार को समझाया कि गाजर का जादू केवल उसके सही इस्तेमाल से ही काम करता है। ये गाजर केवल उस व्यक्ति के लिए लाभकारी है जो दूसरों की भलाई के लिए इसका प्रयोग करे। सियार ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। उसने गाजर के सभी टुकड़े चतुर को लौटा दिए। इसके बाद चतुर ने सियार और अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर गाजर को सही किया और गाजर में जैसे ही अपनी पूर्णता पाई, जंगल में अद्भुत रोशनी फैल गई। चतुर ने सियार से मित्रता का हाथ बढ़ाया और कहा, जादू का असली रहस्य दूसरों की मदद करना है। अगर हम सब मिलकर इसका सही इस्तेमाल करें तो जंगल का भविष्य उज्जवल हो सकता है। सियार ने वादा किया कि वह अब से गाजर की रक्षा में चतुर का साथ देगा। इस घटना के बाद पूरे जंगल में चतुर और उसके दोस्तों की कहानी प्रसिद्ध हो गई। जादुई गाजर अब सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई और चतुर ने इसे हमेशा सबके लाभ के लिए इस्तेमाल करने का संकल्प किया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग ही उसके सार्थक बनाता है। चोरी और छल से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। मित्रता और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।